तो जैसे ही हमारा मेगाडो को गड़बड़ के यहाँ पर जो फील होता है ना, तो डायरेक्टली अपने यहाँ पर जो ब्रदर को लेके वो पहुंच जाता है ब्लैक मिस्टीरियस गेट की तरफ। ब्लैक मिस्टीरियस गेट में आने के बाद वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो आते हैं, सिटी लॉर्ड आप यहाँ पर इतनी नेट लाइट को यहाँ पर करके आ रहे, आपको कोई काम है? वो भी कहते हैं मुझे ये बताओ, कुछ यहाँ पर इंसान लोग यहाँ से आए थे ब्लैक मिस्टीरियस गेट से? वो भी कहते हैं नहीं यार, ऐसा तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। वो भी कहते हैं क्या? अगर ऐसी बात है तो बहुत ही बड़ा मामला खराब है यार। लेकिन वो जनरल बोलता है लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना वुकिंग, यहाँ पर जनरल वुकिंग आई थी कुछ बंदों के साथ। वो भी कहते क्या? अबे साले वो यहाँ पर क्या कर रही थी? मुझे बता आखिर वो क्या करने के लिए आई थी? तूने यहाँ पर पूछा ही होगा ना? वो भी कहता नहीं यार, लास्ट टाइम यहाँ पर उन्होंने कुछ कह दिया था जिससे हम लोग डर गए थे, तो मैंने पूछा भी नहीं यहाँ पर क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो वो भी कहते जल्दी से मुझे बता आखिर उसने क्या बोला था। वो यहाँ पर बताने लगता है, फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर अपनी बुकिंग होती है, कुछ लोगों के साथ आई हुई होती है। वो कह रही होती है अगर तुम लोगों को मरना नहीं तो चुपचाप यहाँ पर ब्लैक मिस्ट्री गेट है यहाँ पर खोल दो और हमें यहाँ पर जाने दो, वरना यहाँ पर 3 दिन के बाद मैं वापसी आऊंगी, तुम लोगों का सर यहाँ पर जो टांग दूंगी सामने। जल्दी से यहाँ पर जो गेट है ना उसको यहाँ पर ओपन करो, और हाँ अगर तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हारे पीछे यहाँ पर जो घोस्ट क्लैन है ना उसको लगा दूंगी और तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। बस उन्होंने यही बोला था। वो भी कहता अच्छा, तो उसने यहाँ पर और कुछ बोला था? उसके साथ जो बंदे आए हुए थे उनका बता, उनका यहाँ पर फेस कैसा था? वो भी कहता उनका फेस तो कवर हुआ था, बड़ा टाइटली कवर था, मैं तो देख भी नहीं पाया, ना ही मेरे अंदर हिम्मत थी। तो वो भी कहता है शिट यार, अबे यार तू देख भी नहीं पाया। हमारा मेकअप बोलता है अरे बड़ी अजीब बात है यार, कुछ लोग आते हैं यहाँ पर उसके साथ चले जाते हैं और मेरी टीम है वो भी यहाँ पर गायब है और ये बुकिंग भी अब यहाँ पर गायब है, ये हो क्या रहा है? वो भी कहता है हाँ बेसिकली यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ करना चाह रहा है। वो भी कहता है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन वही तो मैं यहाँ पर जोड़ना चाह रहा हूँ, आगे कौन कर रहा है? तो वो जो गार्ड होता है ना अपना मेकअप यहाँ पर बोलता है क्या तुझे वो सब याद है जो कि उन्होंने कहा था, यहाँ पर वर्ड्स कहा था जो कि अपनी बुकिंग थी, या तो फिर मैं कह लूँ वो जो लड़कियां जितने भी यहाँ पर तेरे को वर्ड्स है वो सारे याद है? वो भी कहता है हाँ मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि 3 दिन में वो आएगी हमसे मिलने के लिए, वो सारी यहाँ पर रिपोर्ट बताएगी। हमारा मेकअप होता है जल्दी से मुझे यहाँ पर एक पेपर और पेन दो और यहाँ पर जो सब कुछ यहाँ पर दे दो। तो अपना मेकअप वहाँ पर जो सब कुछ लिखता है, लिखने के बाद बोलता है अच्छा अब यहाँ पर जरा ढूंढते हैं क्लू को, आखिर चल क्या रहा है। तो वहाँ पर सब कुछ सोच रहा होता है। इसी में यहाँ पर जो उसका जो ब्रदर इन लॉ होता है वो भी कह रहा है वेल क्या करें यहाँ पर, इससे तो कुछ ऐसे मीनिंग निकल नहीं रही। वो भी कहता है मैं यहाँ पर ऐसे नहीं सोच सकता, मुझे कुछ और भी पढ़ना होगा। तो नीचे वाली लाइन को बोलता है, लेकिन उसका जो ब्रदर इन लॉ होता है ना साला भी कह लो, वो कह रहा होता है यार रुको जरा, वो 3 दिन की यहाँ पर याद दिला रहे, तो 3 दिन के ऊपर यहाँ पर ध्यान देते हैं ना। अपना मेकअप बोलता है हाँ तूने सही पकड़ा, यहाँ पर 3 दिन की बार याद क्यों दिला रही, चलो 3 दिन के ऊपर मार्क लगाते हैं। तो मार्क लगा देता है। अब 3 दिन को हटा दो, 3 दिन को हटाने के बाद जो पीछे बचा हुआ होता है ना उसमें यही लिखा हुआ होता है अगर यहाँ पर तुमने हिलने की कोशिश की, कुछ भी करने की कोशिश की, यहाँ पर तुम फिर भी चोर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, और अगर तूने यहाँ पर भागने की कोशिश की फिर भी तू मारा जाएगा, और मारने के बाद तेरे यहाँ पर जो मुंडी होएगा ना वो गेट के पास ब्लैक मिस्टीरियस गेट है उसके यहाँ पर सामने टंगा दूंगा मैं। तीसरी लाइन में ये लिखा हुआ होता है चाहे तो कुछ भी करके मेरे हाथों से नहीं बच के जा सकता, 3 दिन बाद मैं वापसी आऊंगा और आने के बाद तुम्हारे पीछे यहाँ पर घोस्ट क्लैन लगा दूंगा जिससे तुम्हारी जान खतरे में रहेगी। अब पूरा यहाँ पर जो कैलकुलेट करने के बाद उन्हें पता लग जाता है यहाँ पर सिंपल से जो ये वुकिंग है ना वो यहाँ पर कोड नेम है, सीक्रेट कोड नेम है, ये बताना चाहते हो। याओ ट्रैप है उसने मुझे अरेस्ट कर दिया, वो भी यहाँ पर डीमन सिटी में, मतलब डीमन नहीं घोस्ट सिटी में। तो उन सबको समझ आने के बाद अपना मेगड़ा हिला होता है। वो भी कहते हैं शिट यार इतना सीक्रेटली यहाँ पर जो उसने इन्फॉर्मेशन दी मैं भी यहाँ पर समझ नहीं पाया, कितना ज्यादा यहाँ पर हार्ड था। तो वहीं पे जो गॉड होता है वो भी कहते हैं वाह यार एक सीक्रेट कोड छुपा हुआ था, हमको तो पता भी नहीं था। अपना मेगड़ा को बड़ा गुस्सा आता है। वो भी कहता है शिट यार इन्होंने मेरी वाइफ को यूज किया हरामजादों ने, मैं तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मुझे लगा था सिर्फ यहाँ पर जो मिंगजू एरिया की तरफ यहाँ पर मुझे मारने के लिए 3 डीमंस को भेजा होगा मेरे को असैसिनेशन करने के लिए, लेकिन इनका टारगेट मैं नहीं बल्कि यहाँ पर और भी लोग हैं, मेरे जो जानने वाले रिलेटिव है उनको भी मारना चाहते हैं ये लोग। तो वहाँ पर जो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है यहाँ पर जो अपने मेगाडा के साले को, वो भी कहते हैं यहाँ पर जल्दी से ट्रैप्स को रेडी करो, हमें यहाँ पर उनको पकड़ना ही पड़ेगा। अपना मेगाडा बोलता भाई क्या कर रहा है, ऐसे यहाँ पर जाएगा तो ट्रैप्स लगे होंगे मारा जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, साफ साफ वो लिखा हुआ आ रहा है अगर रास्ते में जाएंगे तो हम लोग मारे जाएंगे, ट्रैप्स लगे हुए। वो भी कहता फर्क नहीं पड़ता मेरे को, और मुझे नहीं पता यहाँ पर जो वो डीमन से घोस्ट सिटी के अंदर क्यों जाना चाह रहे, आखिर उनका क्या यहाँ पर जो मकसद होने वाला है मेरे को नहीं पता, लेकिन हमें वहाँ पर जाने के बाद उनको बचाना होगा। अगर नहीं बचाना तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, उनको यहाँ पर पपेट भी बना सकते हैं, या मैं कहूँ ह्यूमन पपेट या डीमंस पपेट, उनमें से यहाँ पर कुछ भी बन सकता है, हमें बचाना होगा उनको। और उनके पीछे यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि तातास भी हो सकते हैं। अपना मेगड़ा हिल जाता है। वो भी कहता है क्या फिर से यहाँ पर तातास, लेकिन हमने यहाँ पर बार्टिंग किंगडम के ऊपर उनके साथ यहाँ पर फायर की, तातास में सारों को मिटा दिया था हमने, लेकिन यहाँ पर तातास फिर से क्यों आ गए? अरे यार ये फिर से यहाँ पर नाक में दम करने के लिए आ गए। तो वो लोग वहाँ पर निकल गए डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में जाते हुए कह रहा था अपना मेगड़ा ये भाई ये क्या चीजें हैं? वो भी कहता है अरे यार ये सबसे ज्यादा तेज चलती है हमारे डेजर्ट एरिया में, तो इनके ऊपर हम लोग जाएंगे तो उनको आधे रास्ते में पकड़ पाएंगे। तो अब आते हैं किसी जगह पे, वहाँ पर जो है ना कुछ लोग खड़े हुए होते हैं, उनमें से
यहाँ पर एक बोल रहा था लोड वाकई में हम लोग तो यहाँ पर जो घोस्ट सिटी है आधे दिन के अंदर तो पहुंचना है, लेकिन हम लोग पहुंच पाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर रुके पड़े हुए। वो भी क्या टेंशन नहीं लो यहाँ पर हम लोग बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर दीवार है ना उनको यहाँ पर तोड़ना बनता है। जैसी वो दीवार टूटेगी आगे का रास्ता हमारा क्लियर हो जाएगा, तो जब भी हम लोग आराम से जा पाएंगे। तो ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन उनके पास ही अपनी यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर की वाइफ होती है वो होती है, उसकी बड़ी हालत खराब होती है, मार मोर के उसको यहाँ पर बांध के जो है ना रखा हुआ होता है। वो बेचारी यहाँ पर रो भी रही होती है, मन में सोती है जैसे कि मैंने लिन को मैसेज दिया था सीक्रेटली मैसेज, क्या पता यहाँ पर उसने रीड कर लिया, तो वो यहाँ पर देख लेती है कि वो लोग भी आ रहे हैं, मतलब वो लोग सारे अपने लिन को ही देख रहे होते हैं। अब आते अपने मेन कैरेक्टर की तरफ, वो भी कहता है भाई कब से हम लोग चली जा रहे हैं, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट है ना, फिर भी हम लोग कैच क्यों नहीं कर पा रहे, क्या गलत रास्ते में। वो भी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर ये जो घोस्ट सिटी है वहीं पर रास्ता आता है, अगर हम लोग यहाँ वहाँ के रास्ते पकड़ेंगे तो डेंजर में फंस जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब तो रास्ते नहीं बचा, जीके को बाहर निकालता है। वो भी कहता है जाके यहाँ पर रास्ता साफ करो, एक्सप्लोर कर दो सारा एरिया। तो जीके होती है उनकी बात सुनने के बाद जाती है यहाँ पर जो बम ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन वहीं पे जो लोग होते हैं वो आगे यहाँ पर जो छुप के बैठे हुए होते हैं, जैसे वो आएंगे अटैक कर देंगे वो लोग। तो उनमें से यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है छुप के बैठे रहो, जैसे वो लोग करीब आएंगे अटैक कर देंगे, सारों को यहाँ पर लिपटा डालेंगे। तो ये जो होती है उसकी वाइफ सुन रही होती है, वाइफ होती है चीख के बोल देती है यहाँ पर जीके, वो जीके पास आ रही होती है, वो भी कहती है यहाँ पर मत आना, ये लोग छुप के बैठे हुए हैं। तो ये जो बात होती है ना वो सुन लेती है और देख भी लेती है, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो जाती है। जैसे ही वो यहाँ पर ब्लॉक करने की ट्राई करती है, काफी ज्यादा अटैक आके सीधा यहाँ पर जो जीके होती है उसको लगते हैं, उसकी चेस्ट पे लगते हैं, जिससे उसकी काफी ज्यादा हालत खराब आती है, नीचे आके गिरती है। तो वहीं पे सारों को पता लग जाता है, वहीं पे छुप के यहाँ पर जो बैठे हुए सारे अपना मैंगेटो तो जीके को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होता है। वो सीधा यहाँ पर जीके के पास आता है, लेकिन वहीं पे सारे के सारे होते हैं वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जीके के पास आते हुए अपना मैंगेटो बोलता क्या तुम ठीक तो ना। वो भी कहती है मुझे छोड़िए, लेकिन आपकी वाइफ वो ठीक नहीं लग रही मुझे, वो उसी माउंटेन में उन्हीं लोगों के पास है और यहाँ पर काफी बुरी हालत में। हमारे मैंगेटो को काफी गुस्सा आता है, वो भी कहता है इन हरामजादों की इतनी हिम्मत, मास्टर शू प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मास्टर शू कह रहा था भाई ठंडा का ऐसे तू जाएगा, तेरे पास पावर नहीं ना कल्टीवेशन वाली लेवल की पावर है, तू ऐसे जाएगा मारा जाएगा, जरा यहाँ पर ठंडा खा ले, आराम से सोच फिर जाइए यहाँ पर अटैक करने के लिए, जरा प्लान बना के जा। वो भी कहते नहीं मैं अपनी वाइफ को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे कुछ ना कुछ करके उसको बचाना होगा। तो अपनी यहाँ पर स्नेक लेडी जगड़ लेती है, वो भी कहती जब तो आप हमारे एम्परर है, आपको यहाँ पर बड़ी टेंशन है हम अपने लोगों की, अपने मैंगेटो को चाट रही होती। वो भी कहती ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी यहाँ पर उनको बचाने के लिए अपने लोगों को, लेकिन ये हेल्प के बाद आपको यहाँ पर जो अपनी हार्डनेस है ना वो डालनी पड़ेगी मेरे अंदर। मतलब आप समझ रहे ना यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कुछ वो सब करने का अपना मैं बोलता हाँ तुम पहले यहाँ पर बचाने की ट्राई करो, फिर मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ। बस ये तो ठड़की लोंडिया को सुना था, लेके निकल जाती है अपने मैंगेटो को नीचे जमीन में। जाते हुए अपना मैंगेटो बोल रहा था यहाँ पर ध्यान रखना और लोगों को यहाँ पर जो है मारते रहना। तो ऐसी बात सुनने के बाद उसको तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो भी कहता है हरामी साले तेरे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम यहाँ पर मेरी बहन का शोर है तो इसका मतलब ये नहीं तू यहाँ पर सर पे नाचे मेरे, ऐसी सिचुएशन में डाल के मुझे यहाँ पर भाग गया, तेरे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, एक दफा तू आज साल तेरी टांगे काट दूंगा। तो वहीं पे जो उसका दूसरा एनिमीज होता है वो भी कहता है भाई इसको अचानक से क्या हो गया, लड़ना मेरे साथ। तो बस यही था, हाँ बस यही तक था एपिसोड शिफ्टर भी। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे यहाँ पर अपना मैंगेटो कैसे बचाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी तो खुद की कल्टीवेशन नहीं है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।